नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए संस्कृत विषय से नव संस्कृतम पाठ्य पुस्तक जो हमारे विद्यालय में चल रही है उसकी कक्षा 8वीं से प्रथम पाठ लेकर आई हूँ। चलिए पाठ 1 का अध्ययन शुरू करें। हमारे पाठ का नाम है आदि पूज्य श्री गणेश। आदि पूज्य श्री गणेश का अर्थ जाने। आदि शब्द का विरोधी शब्द होता है अंत, जिससे आप जान गए होंगे। आदि शब्द का अर्थ होता है प्रारंभ अर्थात शुरुआत। तो आदि पूज्य श्री गणेश अर्थात प्रथम पूज्य श्री गणेश। तो पाठ का अर्थ आप समझ गए। चलिए देखें इस पाठ में हम क्या क्या जानेंगे। विशेषण विशेषस्यम एवं तकारांत पुल्लिंग शब्द। विशेषण शब्द, विशेष्य शब्द एवं तकारांत पुल्लिंग शब्द। तकारांत पुल्लिंग शब्द में हम भवत शब्द को जानेंगे। भवत शब्द का अर्थ होता है आप। इस भवत शब्द को अनेकों विभक्तियों के रूप में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। देखिए इस चित्र को देखने से ऐसा ज्ञात होता है कि हम जो है गणेश चतुर्थी के बारे में बच्चे जो है जानना चाहते हैं और हम उनके साथ ही हम भी जानेंगे। चलिए तो हम इस पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। ब्रैकेट में जो लिखा है मैं उसे भी पढ़ूंगी और बाकी सारे संवाद भी मैं पढ़ूंगी। एक बात और बताना चाहूँगी, यह पाठ संवाद लेखन के रूप में लिखा गया है, अर्थात संवाद भी आप इस पाठ के जरिए आप संवाद भी सीख सकते हैं। अष्टमी कक्षा अर्थात 8वीं कक्षा उत्सवस्य वातावरणम, उत्सव का वातावरण। कक्षाया एकस्मिन् कोणे अस्ति भवतः श्री गणेशस्य भव्या सुसज्जिता प्रतिमा। कक्षा के एक कोने में भगवान श्री गणेश की भव्य एवं सुसज्जित प्रतिमा है। छात्रा एकत्रिता भूत्वा प्रार्थनां कुर्वन्ति। अनेक छात्र अर्थात सभी छात्र एकत्रित होकर प्रार्थना करते हैं। बच्चे क्या प्रार्थना करते हैं? गणेश जी की मूर्ति है तो गणेश जी का श्लोक पढ़ेंगे। चलिए उनके साथ हम भी पढ़ें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ जान लें। वक्रतुंड अर्थात वक्र अर्थात टेढ़ी और तुंड अर्थात उनकी सूंड, तो उनकी सूंड जो कि टेढ़ी मेढ़ी है। महाकाय अर्थात उनका विशाल शरीर। सूर्य कोटि समप्रभा अर्थात सूर्य की सहस्त्र, कोटि अर्थात सहस्त्र, तो सूर्य की सहस्त्र जो किरणें धरती पर पड़ती हैं वे उसकी आभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव अर्थात विघ्न को दूर करने वाले देव। अब आखिरी पंक्ति सर्व कार्येषु सर्वदा, सभी कार्यों में सर्वप्रथम पूज्य और हमेशा सबसे आगे हमारे विघ्नों को दूर करने के लिए खड़े रहने वाले श्री गणेश जी को नमन। चलें ब्रैकेट पढ़ें। प्रार्थनानन्तरं प्रसन्ना छात्रा परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। प्रार्थना के अंत में सभी छात्र प्रसन्न हुए और आपस में बातें करते हैं। तदैव आचार्य कक्षा प्रविशति। उसी समय आचार्य जी कक्षा में प्रवेश करते हैं। आचार्य अर्थात शिक्षक। सर्वे छात्रा सभी छात्रों ने कहा। ब्रैकेट पढ़ें। उत्थाय करो च बद्ध्वा। उठकर हाथ जोड़कर प्रणमामः आचार्य अर्थात आचार्य को प्रणाम किए। भवते गणेशोत्सवस्य हार्दिकी शुभकामना। आपको गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामना। आचार्य का संवाद पढ़ें। आचार्यः शुभमस्तु, धन्यवादः, गणेशस्य भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अभिनंदनानि। शुभमस्तु अर्थात सब कुछ शुभ हो, धन्यवाद, क्योंकि बच्चों ने उन्हें शुभकामना दी थी जिसके लिए आचार्य ने उन्हें धन्यवाद कहा। अब आचार्य जी कहते हैं कि आप सबको भी गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया उपविशन्तु अर्थात कृपया बैठ जाएं। सर्वे छात्रा धन्यवाद आचार्य अर्थात सभी छात्र कहते हैं कि आचार्य जी धन्यवाद। अब गोपाल की वार्ता सुने, पढ़ें और समझें। ब्रैकेट में लिखा है कक्षाया छात्र प्रमुख अर्थात कक्षा का
प्रमुख छात्र, जिसे हम मॉनिटर के रूप में भी समझ सकते हैं। आचार्य अद्य प्रभृति अस्य उत्सवस्य आरंभः भविष्यति। आचार्य जी, आज के दिन ही क्या उत्सव का प्रारंभ हुआ है, अतः वयम अतद विषये किंचित विशेषम ज्ञातुम इच्छामः। अतः इसलिए हम सब आज के दिन के विषय में कुछ जानने की इच्छा रखते हैं। आचार्य ने कहा, अस्तु सर्वप्रथमम अद्य का तिथि अस्ति इति कोऽपि वदतु। अर्थात आचार्य ने पूछा, ठीक है, ये सबसे पहले आप में से कोई बताए कि आज कौन सी तिथि है। जया का संवाद शुरू हुआ। जया ने कहा, आम आचार्य अहम जानामि। जी आचार्य, मैं जानती हूँ। अद्य भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य चतुर्थी तिथि अस्ति। आज भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आचार्य शोभनम, आचार्य खुश हुए और उसकी तारीफ किए। आचार्य ने कहा, शिव पुराणस्य कथाया अनुसारेण अस्माय एव तिथ्यो भगवत श्री गणेशस्य आविर्भावः अभवत्। शिव पुराण की कथा के अनुसार ही आज के दिन, आज की इस तिथि में भगवान श्री गणेश जी का आविर्भाव हुआ था। अतः वयम तस्य जन्मदिवसम गणेश चतुर्थी रूपेण श्रद्धाया परिपालयाम। अतः इसलिए हम सभी उनके जन्मदिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। अब गिरजा का संवाद। गिरजा ने कहा, महोदय तरही कथायाम एव श्राव्यतु। महोदय जी, फिर आप उनकी कथा भी सुनाए। आचार्य मंदम हसेत्वा, आचार्य धीरे से मुस्कुराते हुए कहते हैं, अस्तु अर्थात ठीक है। ध्यानेन शांताय च शृण्वन्तु, अर्थात ध्यान से एवं शांति से सुने। पुरा एकस्या समस्याया समाधानाय देवाः भगवन्तः शिवं प्रार्थने। अर्थात पुराने समय में, प्राचीन समय की बात है, एक समस्या के समाधान को लेकर देवतागण भगवान शिव के समीप आए, प्रार्थना करने आए। तस्मिन् काले श्री गणेशवकीय अग्रजेन कार्तिकेन सह तत्रैव उपविष्टः आसीत्। उस समय श्री गणेश अपने अग्रज अर्थात बड़े भाई कार्तिक के साथ वहाँ बैठे हुए थे। देवानां कष्ट निवारणाय भगवत् श्री शिवः महावीरो गणेशः कार्तिकेय च अप्रेष्यत्। देवगणों ने अपने कष्ट के निवारण के लिए भगवान शिव, महावीर गणेश एवं कार्तिक जी से पूछा, भवतौ कः देवानां कष्टं शीघ्रं निवारयितुं सक्षम अस्ति। आप में से कौन हम देवताओं के कष्टों के निवारण के लिए सक्षम है। उभौ अपि अहमपि कया अहम सक्षमा इति अवदताम। दोनों बालक खड़े हो गए और उन्होंने शीघ्र ही कह दिया कि मैं सक्षम हूँ। भगवान शिव ने कहा, उभयो यः सर्वप्रथम पृथिव्या परिक्रमा करिष्यति स एतत् कार्यं नियोजितः भविष्यति। अर्थात भगवान शिव ने कहा, तुम दोनों में जो भी सर्वप्रथम पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही इनके कार्य के लिए उपयुक्त होगा एवं उन्हें ही नियुक्त किया जाएगा। एतत् श्रुत्वा कार्तिकेय झटिति एव स्ववाहनेन मयूरेण पृथिव्या परिक्रमाय प्रस्थानम अकरोत्। यह सुनते ही कार्तिक जी जल्दी से अपने वाहन मयूर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए प्रस्थान कर दिया अथवा निकल पड़े। इदानीं बाल गणेश अचिंतयत्। अब बाल गणेश सोचने लगे, यत् कि कथम अहम स्ववाहनेन मूषकेण अल्पकाले पृथ्वी परिक्रमाया करिष्यामि। मैं अपने वाहन मूषक से थोड़े से समय में पृथ्वी की परिक्रमा कैसे कर लूँगा। आगे देखिए, किंचित विचित्य स तत्क्षणम् एव माता पिता शिव पार्वत्य सप्तवारं प्रदक्षिणा कृत्वा तौ प्रणमत। अर्थात कुछ ही समय में सोचकर वे तुरंत ही अपने माता पिता के 7 बार प्रदक्षिणा अर्थात उनके चक्कर लगाए और उन्हें प्रणाम करते हैं। किंचित कालत अनंतरम पृथिव्या प्रदक्षिणा कृत्वा कार्तिकेय अपृष्यत। भाई कुछ ही समय में कार्तिक जी भी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके
आ गए और पूछे, गणेश कथम परिक्रमा न करोत, अर्थात गणेश तुमने परिक्रमा क्यों नहीं की। श्री गणेश अवदत्, मातो पितु च चरणेषु एव समस्त लोकाः सन्ति। गणेश जी ने कहा, माता और पिता के चरणों में ही समस्त लोक है, अतः अहम तयो एव परिक्रमाम अकर्वम इति, अर्थात मैंने उन्हीं की परिक्रमा कर ली। बुद्धिमत्तः श्री गणेश एतत् उत्तरं श्रुत्वा भगवान शिव अतीव प्रसन्ना अभवत्। बुद्धिमान श्री गणेश की इस उत्तर को सुनकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए। सह तस्मै देवानां संकट निवारणाय नियोजितवान, अर्थात वे उन्हें ही, किसे, श्री गणेश जी को देवों के संकट को हरने के लिए अर्थात उनके निवारण के लिए उन्हें उपयुक्त एवं चुना गया। अब इस कहानी को सुने। सर्वे छात्रा प्रसन्न मुद्रा, सभी छात्र इस कहानी को सुनकर प्रसन्न मुद्रा में थे। आचार्य, उन्होंने पूछा, आचार्य अनया कथया अस्माकं जिज्ञासा शांता ज्ञानवर्धम च अभवत्, इस कथा को सुनकर हमारी जिज्ञासा शांत और ज्ञानवर्धक ज्ञान भी प्राप्त हुआ। एतत् अर्थम अनेकेश धन्यवाद, इसके लिए आपका अनेक अनेक धन्यवाद। अब आरिफ ने क्या कहा, आचार्य मम मनसि एकः प्रश्न अस्ति, आचार्य जी मेरे मन में एक प्रश्न है, यत् कथम श्री गणेशस्य रूपं भिन्नम अस्ति, यथा मूषक सुदृश्यं लघुवाहनं लंबोदर उदरम लघुनेत्रे दीर्घकर्णौ इत्यादम, अर्थात कि जो उनके मन में प्रश्न था वो प्रश्न यह है कि श्री गणेश जी का रूप भिन्न क्यों है। जैसे वो मूषक जैसे छोटे से वाहन को उन्होंने चयन किया, उनका उदर कितना लंबा है, उनकी आंखें कितनी छोटी हैं एवं उनके कान कितने बड़े हैं। आचार्य ने कहा, वत्स एतत् वर्ष प्रतीकात्मकः वर्तते, यह सब कुछ न कुछ सूचक हैं, हमें कुछ न कुछ समझाते हैं। एतय वयम जीवनाय सकारात्मकान् संदेशान् प्राप्तुम, यह हमारे जीवन में सकारात्मक संदेश लेकर आते हैं। तद्यथा तस्या स्थूल देह कथयति यत् शनैः शनैः एव चलतु किंतु स्वलक्ष्य कदापि न विस्मरतु, अर्थात उनका कहने का अर्थ है कि स्थूल देह यह कहता है, गणेश जी का विशाल भारी भरकम महाकाय शरीर यह कहता है कि धीरे धीरे चलें किंतु अपने लक्ष्य को कभी न भूलें। किंचित वक्रशुंड सफलताया मार्गम सुगम न इति दर्शयति, एवं उनका सूंड यह कहता है कि सफलता का मार्ग सुगम नहीं है, हमें उसके लिए परिश्रम करते रहना पड़ेगा, हमेशा प्रयास जारी रखना पड़ेगा। दीर्घ कर्णो कथयत यत वयम सर्वम अपि शृणुयाम, उनका दीर्घ कर्ण, उनके बड़े बड़े कान कहते हैं कि हमें सब कुछ सुनना चाहिए। लघु नेत्र सूक्ष्मदर्शिता सूचके, उनका लघु नेत्र छोटी छोटी चीज़ों को भी हमें देख लेना चाहिए, इस बात को सूचित करता है। अतः जीवने मनुष्य सर्वदा सकारात्मक भवतु इति भगवता श्री गणेशस्य जीवन संदेश, इसलिए जीवन में मनुष्य को हमेशा सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव होना चाहिए। यह हमें श्री गणेश जी की जीवन कथा से संदेश प्राप्त होता है। ब्रैकेट में लिखा है तदैव घंटारव भवति, अर्थात उसी समय घंटी बज गई। सर्वे छात्रा उत्थाय कर बद्धा च भूत्वा, सभी बच्चे उठकर अपना हाथ जोड़े एवं धन्यवाद किया आचार्य जी का। वयम जीवने एतान संदेशान कदापि न विस्मरास्यामि, अर्थात हम सभी अपने जीवन में इस संदेश को कभी नहीं भूलेंगे। श्री गणेश इव विघ्नाय कष्टांच अविगण्य प्रगति पथे चलिष्यामि, अर्थात श्री गणेश जी के जिस तरह उन्होंने हमारे कष्टों को हरने के लिए सोचा है, हम भी उसी तरह अपने प्रगति पथ पर चलते रहेंगे। और उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है उच्च शब्द का अर्थ जोर से, उन्होंने कहा सभी बच्चों ने ओम श्री गणेशाय नमः। अब आचार्य जी ने कहा शुभास्ते संतु पंथा,
अर्थात आप सभी की मनोकामना पूरी हो। चलिए अब हम सब चलते हैं। इसके साथ ही पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।